जय हिंद साथियों, चलिए आज बिहार स्टेट का जो आपका पेपर है ये आपका 9 सितंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसे हम सोल्व करते हैं। आपको पता होगा कि आपका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया, आपका 4 से 15 के बीच आपका एग्जाम है। तो आप क्या कीजिए, फास्टली थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिए एक बार। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, यानी क्वेश्चन पूछा गया पेपर है, तो इसे आप एक बार जरूर बनाइए। आपसे ये होगा, इसे एक पता चलेगा कि आखिर किस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? ये आपका 4 है। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, देखिए आपका NCTE का 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। कहाँ कहाँ है? ये आपका जयपुर में है, बेंगलोर में है और भुवनेश्वर और भोपाल में है। यानी जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल, यानी आपका 4 शहर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन है कि यदि बच्चों में अंतर्वैयक्तिक संबंधों को पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को करना चाहिए कि वह उन्हें खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। ऑप्शन बी है कि उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे। सी है कि वाद विवाद का पर्याप्त अवसर दे। ऑप्शन डी है कि उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी सही है। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है? ये क्या था आपका? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन आपका फोर्थ है, क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है? ये आपका परिवार और परिवेश पर निर्भर करता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। देखिए मानव के व्यवहार का विकास आपका परिवार से होता है और उसके समाज भी आपका बहुत डिपेंड करता है। यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार पर इसका समाज का इफेक्ट पड़ता है और उसके परिवार का भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए मेन आपका होता है समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है आपका परिवार, ठीक है। उसका दूसरा कारक होता है आपका समाज, ठीक। तो आपका मेन क्या है? तो परिवार है। आप ऐसे भी आपका देखिएगा व्यक्ति का व्यवहार उसके परिवार पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। उसके परिवार में उसके जैसे वो सीखा रहता है संस्कार, वैसा ही इस व्यक्ति में संस्कार होता है। तो परिवार और परिवेश दोनों डिपेंड करता है। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया था? यानी कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया था? यह आपका जगह ऑप्शन आपका डी होगा। यानी 50% माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए, ये सिफारिश नहीं दिया था। ध्यान दीजिए, यह सिफारिश नहीं किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? देखिए अगर बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है तो ज्ञान तो करेगा ही, आपका भाषिक कुशलता ये भी करेगा, लेकिन तर्क शक्ति ये आपको नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन का बी होगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इस आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का क्या है? 7 है, क्वेश्चन का 7 है, क्वेश्चन है इनमें से कौन बाल विकास का प्रभावित करने वाला आंतरिक कारकों में से नहीं है? देखिए बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारकों में से नहीं है। बुद्धि तो होता है, ये तो होगा। वंशानुगत कारक ये भी है, शारीरिक कारक ये भी है, लेकिन भौतिक कारक नहीं होता है, भौतिक वातावरण नहीं होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। यानी देखिए बालक के विकास में भौतिक वातावरण डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन का 8 है, क्वेश्चन है कि कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। मतलब क्या कि कक्षा में तिरस्कृत यानी किसी विद्यार्थी को डांट दे, तिरस्कृत यानी उसका क्या बेइज्जती करे, इससे क्या होगा? तो बालक के मनोबल क्या होता है? टूट जाता है। जब बालक का मनोबल टूट जाएगा तो उसे पढ़ाई में रुचि नहीं होगा, यानी क्या होगा? ये आपका उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। ध्यान दीजिए, इसलिए कहता है कि बच्चों को नहीं डांटना चाहिए और बच्चों को उन्हें बालक केंद्रित शिक्षा इसलिए कहते हैं कि बच्चा को जो अच्छा लगता है वही उसे पढ़ाना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा जो होना चाहिए वो आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित। यानी आपका क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि बालक को नहीं डांटना चाहिए, नहीं उसे दंडित करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। क्वेश्चन का 9 है, क्वेश्चन का 9 है, क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन 9 क्या है? क्वेश्चन है एक सेकंड, ज्ञान एक सेकंड यहाँ आपका सही से दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन आपका है कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है? क्वेश्चन यह है आपका कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कि ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करना। यानी ज्ञान मीमांसा का अर्थ यह है कि ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करना। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है कि महायान के अनुसार क्या होगा? देखिए आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी होगा कि अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। देखिए जो आपका महायान है ये आपका बौद्ध धर्म का क्या है? ये आपका हिस्सा यानी पार्ट है। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीत में आपका बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान, ठीक है।
चतुर्थ बौद्ध संघी जो आपका यानी जम्मू कश्मीर कुंडलवन में हुआ था, वहाँ आपका बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक आपका हीनयान और दूसरा महायान में बट गया था। जो महायान थे वो गौतम बुद्ध को ईश्वर मानते थे, ठीक है, गौतम बुद्ध को क्या मानते थे, ईश्वर मानते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन आपका 11 है कि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया उसके जन्म के बाद से स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और आपका समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या होता है, ये आपका होता है यानी माता पिता होता है। देखिए, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है माता पिता, यानी बालक जो शुरू में कहाँ सीखते हैं, वो अपने माता पिता परिवार से सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद वो स्कूल में सीखते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि माता पिता उसके यानी समाजीकरण का प्राथमिक कारक होते हैं और आपका द्वितीय होते हैं स्कूल होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बालक का जो समाजीकरण है वो आपका यानी बच्चे के अपने परिवार और वो आस पड़ोस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 है कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी लव वैगोस्की ने दिया था। क्यों कहते हैं, लैव वैगोस्की ने दिया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, लैव वैगोस्की ने दिया था। वैगोस्की का अर्थ यह था कि व्यक्ति समाज के इंटरेक्शन से वो सीखते हैं, यानी बच्चा जिस समाज में रहेंगे उसी अनुसार से वो क्या करते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं, यानी अनुकूलन कर लेते हैं और उसे सीखते हैं। तो बच्चे अपने सामाजिक संस्कृति से सीखते हैं, ये आपका वैगोस्की ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण होने चाहिए। देखिए, कक्षा शिक्षण होने चाहिए बाल केंद्रित होने चाहिए। क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होने चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ है कि स्टूडेंट को यानी बालक को जो अच्छा लगता है उसी सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। जो यानी स्टूडेंट को सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसी को पढ़ाना चाहिए, उसी कहा गया बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का क्या है, 14 है, क्वेश्चन है कि NCF 2005 का तात्पर्य क्या है। देखिए, NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत में नहीं है। क्वेश्चन ये कर आपका कि NCF 2005 के मार्गदर्शक में कौन नहीं है। ध्यान दीजिए, आपका क्या है, ऑप्शन ए है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के ज्ञान से जोड़ना बिल्कुल सही है। आपका NCF 5 में कहा गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से भी जोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट का ऐसा नहीं है सिर्फ किताबी नॉलेज होना चाहिए, उसके बाहर के ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन बी है कि पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ये बिल्कुल सही है। आपका NCF 2005 में कहा गया है कि पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यानी पढ़ाई को रटना नहीं चाहिए, यानी रटकर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। रटकर नहीं पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। ये भी आपको कहा गया NCF 2005 में, ठीक। सी है कि परीक्षाओं के अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, बिल्कुल सही है। आपका देखिए, ए भी सही है, बी भी सही है, आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इनमें से कोई नहीं, आपका कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन 16 है कि जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कोड मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है कि खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है। यह कथन क्या दर्शाते हैं, यह कथन आपको लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए, क्या कह रहा है, खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है। क्यों नहीं भाई, तो ये आपको ये दर्शाता है कि यानी खाना बनाना महिलाओं का काम है, मर्दों का काम नहीं है। आपको ये दर्शाता है कि आप पहले से यानी लैंगिक पूर्वाग्रह है, आपको पहले से मन में यह है कि खाना महिला लोग बनाती है, लड़की लोग बनाती है, लड़का लोग नहीं बनाते। इसी को कहा गया, यानी वो क्या है, वो आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से यानी क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह से वो ग्रसित है। तो ये आपको लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। तो ये आपका क्या करते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। जब भी आपको ऐसे कहेगा देखिए कि ये यानी जैसे कहेगा, आपको एक सेंटेंस रहेगा कि ये मर्दों वाले काम है, ये मर्दों वाली काम है, ये भी क्या दर्शाता है आपको, ये भी दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है महिला लोग नहीं कर सकते हैं भाई, ऐसा तो नहीं खाना पुरुष लोग नहीं बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब का लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। यानी आपके माइंड में पहले से ही बैठ चुका है कि यह काम पुरुष नहीं कर सकते हैं और यह काम महिला नहीं कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकते हैं यानी पुरुष कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, सब काम महिला कर सकते हैं और सभी काम पुरुष कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसे डिफरेंस दर्शाए तो आपको समझना चाहिए ये क्या है, ये आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आपको यानी तुरंत समझना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 18 है, क्वेश्चन 18 है, इनमें से कौन व्यक्तित्व विभिन्नता
जानने की विधि नहीं है। व्यक्तित्व विभिन्नता जानने की विधि नहीं है। ऑप्शन ए है परीक्षण विधि, ऑप्शन आपका बी है उपलब्धि विधि, ऑप्शन सी है वृद्धि परीक्षण। क्या है? वृद्धि परीक्षण। तो आपका जो है 18 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? देखिए ए भी सही है, बी भी सही है, आपका सी भी सही है, तीनों सही है। इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ऑप्शन डी होगा शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन है कि कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाती है, क्या बनाती है? तो आपका निष्प्रभावी बनाते हैं, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन यानी असत्य है? मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी जो होता है ना आप लोग की कितना स्टूडेंट होता है कि मन मन पढ़ता है, ठीक है, आपको पता नहीं भी चलेगा वो पढ़ रहा है, ठीक है, वही पढ़ाई आपका अच्छा होता है। जो मन मन पढ़ता है वही पढ़ाई आपको अच्छा होता है। जो बोल कर पढ़ता है उसमें आपको ज़्यादा याद नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि याद ज़्यादा होता है। तो ऐसे ऐसे देखिए सबका आदत तो अपना होता है। हम भी जब पढ़ते हैं तो मौन होकर ही पढ़ते हैं, मन मन ही पढ़ते हैं, बोल कर नहीं पढ़ते हैं। देखिए आपको ये पूछा गया है कि मौन पठन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिए कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है कि मन में बिना उच्चारण किए पढ़ने को मौन पठन कहते हैं, बिल्कुल सही है। आपका बी है कि यह पठन कौशल सीखने का अंतिम चरण है, बिल्कुल सही है, भी सही है। आपका सी है कि फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन, ये आपका गलत है। नहीं, जब फुसफुसाएंगे तो आप कुछ न कुछ वर्ड को उच्चारण करेंगे, ये आपका क्या है? ये आपका मौन पठन नहीं है। ऑप्शन सी ही आपका गलत है। आपका डी है कि सार्वजनिक स्थलों पर मौन पठन को श्रेष्ठ माना जाता है, बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सी होगा, जो आपका गलत है। ऑप्शन सी होगा, जो आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि सृजनात्मक का जनक कौन है? सृजनात्मक का जनक कौन है? इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए ई पॉल टॉरेंस। क्या होगा? ई पॉल टॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? यानी किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? ये दिया था आपका हंटर आयोग ने। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? आपका बी होगा। देखिए हंटर आयोग आपका गठित हुआ था 1882 ईस्वी में। हंटर आयोग गठित हुआ था 1882 ईस्वी में। आपका देखिए यानी इसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हंटर कमेटी। क्या पड़ा? हंटर आयोग इसका नाम पड़ा है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है कि किस दर्शन में कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की है? ये कि आपका इस्लामिक दर्शन में किया है। किस में किया है? तो इस्लामिक दर्शन किया है। आपका देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, इस्लामिक दर्शन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 का 5% 5 के कितने परसेंट के बराबर है? सिंपल देखिए क्या कीजिए, 25 का 5% तो 5/100 होगा, बराबर इसे मान लीजिए 5 के करे कितने प्रतिशत? तब 5 गुने इसका मान लीजिए x प्रतिशत है तो x/100 हो जाएगा। 100 कट जाएगा, आपका ये 5 कट जाएगा, यहाँ से आपका x मान क्या आएगा? 25 आएगा, यानी 25% के बराबर होगा। क्या होगा? आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन आपका ए आएगा। क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 5 से गुना करने पर 80 बढ़ जाता है? देखिए कर रहा कौन सी संख्या जिसे 5 से गुना करने पर, हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है? x है, तो इसे 5 से गुना करते हैं 5x हो गया। अब ये कर रहा है क्या? 80 बढ़ जाता है, यानी पहले x था, इसमें कितना बढ़ा देंगे तो 80 आपको बढ़ जाएगा। सिंपल है, यहाँ से आप x का मान लीजिए, आपका मान निकाल लीजिए, आपका आएगा 4x बराबर 80। यहाँ से आपका आएगा x बराबर आपका 20 चौक 80 यानी 20 आ जाएगा। क्या आएगा? x समान आपका 20 आएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका होगा बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी 20। आपका सिंपल क्वेश्चन है। आपका देखिए इस एग्जाम में भी आपका ऐसा ही पेपर आने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम जो आपका एग्जाम ले रहा है बहुत कम समय दिया, आपको समय दिया ही नहीं है। आप कहा जाए तो समय आपको पढ़ने के लिए दिया ही नहीं है, इसलिए कहता है आपको पेपर हो सकता है इससे भी आपको आसान है, ठीक है, इससे भी आपको पेपर आसान है, क्योंकि आपको समय बिल्कुल नहीं दिया है, आपको तैयारी करने का समय बिल्कुल नहीं दिया है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन आपका इसी तरह का आएगा। जहाँ तक बात किया जाए तो इससे भी आपको हो सकता है आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको समय बिल्कुल भी नहीं दिया है तैयारी करने का, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप फास्टली क्या कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है देखिए आपका इसमें कह रहा है एक्स मान निकालने के लिए सिंपल क्वेश्चन होगा। देखिए क्या करना है, आप देखिए इसको इधर लेकर आइए और इसको आप इधर लेके जाइए। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आप क्या करें 0.3x में से आप 0.28x घटाइएगा तो आपको हम लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आएगा आपका 0.02x आएगा। ठीक है, अब इधर लीजिए, इसको इधर लीजिए, इसको माइनस कीजिएगा 1.16 में से आप 0.4 को माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा 0.76 आएगा, 76 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट आपका है। ठीक है, 2 अंक के बाद पॉइंट आपका नीचे क्या आएगा, 1 से आएगा, पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 1 से आएगा। और दोनों का आप क्या कीजिए कर दिए, अब 2 से कर दिए, आपका आएगा यानी 2 से 2 तिया 6 2 8 16, एक्स मान आपका 38 आएगा। क्या आएगा, एक्स मान आपका 38 आएगा। यहाँ से एक्स मान आपको क्या आएगा 38 आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। ऑप्शन आपका ए आएगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन देखिए 29 क्या है। क्वेश्चन कह रहा है राहुल के पिता की उम्र की तिगुनी है। देखिए क्या कह रहा है कि राहुल के पिता की उम्र की तिगुनी है। और कह रहा है 12 साल बाद 12 वर्ष के बाद राहुल के पिता का उम्र राहुल की उम्र की दुगुनी हो जाएगी, तब पिता और पुत्र की उम्र क्या होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका जब भी है क्या, अगर आपको ऑप्शन बनाना है, आपको ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, देखिए प्रोसेस से भी बनेगा, लेकिन आप जब ऑप्शन से बनाएंगे ना तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, जब तक कोई व्यक्ति प्रोसेस बनेगा उससे पहले आप ऑप्शन से बना लेंगे। अब कैसे बनाएंगे ऑप्शन से, देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि राहुल के पिता की उम्र की तिगुनी है, यानी शुरू में क्या है जो उसके पिता की उम्र है राहुल के उम्र की तिगुनी है। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है पिता और पुत्र, यानी पहले दिया आपका पिता की उम्र, बाद में दिया आपका पुत्र की उम्र। देखिए अब कह रहा है तिगुनी है तो देख लीजिए किस में तिगुनी है। देखिए 12 या 36, यहाँ तिगुनी तो है, ये आपका ए हो सकता है। ठीक है, बी में देखिए यहाँ क्या है 12, यहाँ आपका यहाँ 36 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि पिता की उम्र अधिक है पुत्र का कम है। आपका इसमें क्या दिया है, इसमें आपका पिता की उम्र ही कम दिया है, और डी में भी आपका पिता की उम्र कम दिया है। यानी आपका देखिए बी और डी तो आपका ऐसे ही छट गया। ठीक है, बी और डी आपको ऐसे ही छट गया। अब बचा क्या आपका ए बचा और आपका सी बचा है, दोनों का आप चेक कर लीजिए। अब देखिए चलिए हम ए को चेक करते हैं पहले। ठीक है, ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। पहले हमने चेक कर लिया तिगुना तो है। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है 12 साल बाद राहुल के पिता की उम्र राहुल की उम्र से दुगुनी है। देखिए 12 साल बाद, तो आप मान लीजिए अभी इसका पिता की उम्र क्या है 36 है, तो इसमें 12 ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 12 ऐड कीजिए आपको आएगा 48। ठीक है, अब पुत्र का उम्र कितना है 12 है, तो इसमें आप 12 ऐड कीजिए, 12 साल बाद देखना है आपको तो आएगा 24 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या 24 का दुगुना 48 नहीं है, बिल्कुल है। ये भी कह रहा है क्या उसका उम्र क्या होता है, उसका पिता का उम्र उसका पुत्र की उम्र का दुगुना हो जाता है 12 साल बाद। यहाँ भी दुगुना है, 24 का दुगुना 48 होता है। यानी जो आपका कह रहा है क्वेश्चन में ये आपका बिल्कुल आपका सर्टिफाई कर रहा है ऑप्शन ए में, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन से ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। जब तक आप प्रोसेस सोल्व करेंगे उससे पहले आप ऑप्शन से सोल्व कर लेंगे। तो आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिए, आपको समय का बहुत बचत होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है तिगुनी है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से क्या है तिगुनी है। देखिए हम मानते हैं इसका लगी ये आपका लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है। आप चौड़ाई 1 मान लीजिए तो लंबाई क्या होगा 3 होगा। भाई इसका रहा इसका तिगुनी है यानी इसकी तिगुनी है, तो आप मान लीजिए कि चौड़ाई 1 है तो लंबाई क्या होगा 3 होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा 3:1 होगा। कह उसकी परिमाप क्या है 96 है, तो आपको पता ही होगा कि आपका आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये आपको कितना दिया है 96 दिया है। ठीक है, 96 दिया है। और यहाँ देखिए आपका 2 और लंबाई क्या था आपका यहाँ 3 था, अनुपात में था, उसको नियतांक x लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3x। ठीक है, और चौड़ाई आपको क्या आएगा x आएगा, 3x प्लस x बराबर आपका 96 है। 2 से काटिए आपको क्या आएगा, यहाँ पर आपका 48 आएगा, 48 में 96 होता है, आपका जगह 4x बराबर 48, 4x बराबर 48, x बराबर यानी आपका 12 चौक 48, x मान क्या आएगा आपका 12 आएगा। यानी आपको चौड़ाई पता हो गया कितना है 12 है। ठीक है, चौड़ाई 12 है, लंबाई कितना होगा इसका तिगुना है तो 12 36 होगा, लंबाई कितना होगा 36 होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आयत की लंबाई है तो आयत की लंबाई क्या होगा 36 मीटर होगा, ऑप्शन सी होगा। सिंपल क्वेश्चन ही है आपका, ऐसे ही क्वेश्चन आपका इस बार भी एग्जाम में आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको इसी तरह आपको आसान क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है कह कि किसी संख्या के 10% की वृद्धि करने पर बढ़ी हुई संख्या में पुनः 10% की कमी कर दी जाए तो मूल संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ऐसा आपका जब भी क्वेश्चन आए कि पहले किसी संख्या को क्या कहते हैं बढ़ाते हैं और बाद में क्या कहते हैं घटाते हैं, या पहले घटाते हैं बाद में बढ़ाते हैं, या दोनों बढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एक फॉर्मूला है, इससे आप यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। किसका यूज करना है, तो a + b +
AB/100, ठीक है। इससे आप यूज कीजिए, आपको कभी भी क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी संख्या को पहले इतना % बढ़ाते हैं, फिर इतना % घटाते हैं, या दोनों को बढ़ाते हैं, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इसी को यूज कीजिएगा, आपका आसानी से आंसर इसका आ जाएगा। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। अब जो कहेगा वृद्धि उसको प्लस में लेना है, और जो कहेगा आपको कमी उसको माइनस में लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कह पहले 10% वृद्धि करते हैं, तो एक जगह आप क्या लीजिए 10 प्लस में लीजिए, 10% प्लस में लीजिए, और बी की जगह क्या लीजिए, बी का बाद में इतना कमी करते हैं तो बी की जगह आप -10 लीजिए, ठीक है, -10 लीजिए। अब इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, क्या करिए A+B गुने प्लस AB/100, ठीक है, इसका यूज कीजिए। आपका आएगा 10, यहाँ आ जाएगा -10, यहाँ आ जाएगा 10 गुने 10/100 आ जाएंगे, ये आपका 2 0 2 0 कट जाएगा, ये आपका 10 10 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा, यानी आपका क्या है -1% आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1% कमी हो गया। जब भी आपको माइनस में आया तो उसको समझना चाहिए क्या हुआ, 1% कमी हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा कि 1% की कमी होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए आप इसी फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, A+B प्लस AB/100, ठीक है। जो आपको कहेगा वृद्धि उसको प्लस में लेना है, जो कहेगा कमी उसे माइनस में लेना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या किससे बड़ी होती है। तो सिंपल है भाई, धनात्मक है पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा, ऑप्शन क्या होगा ए होगा। भाई पॉजिटिव है तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ऑप्शन क्या होगा ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है 33 है। कह रहा है ए का व्युत्क्रम क्या होगा, आप बताइए। इससे भी आसान क्वेश्चन होता है, ए का व्युत्क्रम में ए का उल्टा, तो ए का उल्टा क्या होगा भाई, ए का उल्टा 1/a होगा, सिंपल तो है। ए का उल्टा क्या होगा 1/a होगा, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कह रहा है कि x + 1/x क्या है 5 है, तो x² + 1/x², ये आपका 5 नहीं दिया, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि x + 1/x बराबर क्या दिया, सॉरी x + 1/x 5 दिया है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन ये है कि आपको दिया है x + 1/x का मान दिया है, मान लीजिए क्या है ए है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए जब कि x² + 1/x² इसका मान क्या होगा, तो याद रखिए इसका मान होगा a² - 2 होगा, ठीक है। क्या होगा a² - 2 होगा। तो जब भी आपको ऐसा दिया है कि x + 1/x का मान दिया हो और आपसे x² + 1/x² का मान वैल्यू पूछिए, तो क्या करना है वो a² - 2 का फॉर्मूला यूज कर लेना है। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो a² - 2 लिखेंगे। एक जगह कितना है 5 है, एक जगह 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए और -2 कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना है 25 होता है, 25 से 2 कीजिए माइनस क्या आएगा 23 आएगा, ठीक है। 23 आएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश कीजिए। इसलिए हम थोड़ा फास्ट किए क्योंकि आपका समय बहुत कम है, बहुत कम समय है, इसलिए आपको बहुत सारे चीज़ पढ़ना है, इसलिए थोड़ा फास्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात कितना है 4:5 है और इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर, यानी कहने का अर्थ ये है कि भाई दो कोणों का अनुपात दिया है, यानी कितना है, एगो 4:5 में, यानी एगो 4x हो जाएगा, दूसरा आपका क्या होगा 5x हो जाएगा, ठीक है। न्यायतांक x लेंगे तो एक आएगा 4x, दूसरा 5x। अब कह तीसरा एंगल जो है वो दोनों का सम के बराबर है, तो भाई 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, यानी तीसरा एंगल कितना है 9x है। यानी एक एंगल 4x है, दूसरा 5x है, तीसरा क्या है 9x है। आपको पता होगा कि ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। भाई तीनों कोण का योग क्या होता है 180 होता है, तीनों को जोड़ दीजिए, अब 180 के बराबर कर दीजिए, आपका यानी आएगा 5 4 9 और 9 9 18x, यानी सीधे हम लिखते हैं 18x बराबर 180, ठीक है। यहाँ से आप 18 धन 180 कीजिए, x मान क्या आएगा आपका 10 आएगा, x मान 10 आएगा। अब देखिए क्या था आपका, था एंगल क्या क्या था आपका, था 4x 5x और 9x था, x मान कितना है 10 आया, अगर 10 चौक 40 आएगा, 10 पंचे 50 हो जाएगा और 10 90 90 हो जाएगा, यानी 40 डिग्री 50 डिग्री और 90 डिग्री आएगा इसका आंसर। 40 50 90 ऑप्शन किस में, ऑप्शन का बी में है, ऑप्शन का बी में है। तो आपको इसी तरह से आपको आसान क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब क्वेश्चन आपका आसान है, ठीक है। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है यदि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल क्या है 234 है तो संख्याएं होगी। देखिए क्या कर रहा है 3 लगातार सम संख्याओं का योग 234 है, तो आप देखिए इसको ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन से बनाइएगा, हो सकता है आपको पेन न चलाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेन न चलाए और क्वेश्चन आपको बन जाए, ऐसा ही होगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है लगातार 3 सम संख्या को योग, ध्यान दीजिए 3 सम संख्याओं को योग। तो चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, देखिए 77 क्या है सम है नहीं है, विषम है, तो ऑप्शन ए कर गया, ऑप्शन ए आपको पहले ही कर गया क्योंकि आपका ये सम संख्या 77 सम संख्या नहीं है।
अब देखिए बी में, देखिए बी में क्या 72 है, 80 है, 82 है, ठीक है। तो ये आपका हो, देखिए 72 है, 72 के बाद क्या है 80 है। एक चीज़ बताइए 72 के बाद क्या है, लगातार सम संख्या कर रहा है, लगातार सम संख्या कर रहा है, तो 72 के बाद क्या होना चाहिए 74 होना चाहिए था, लेकिन क्या है 80 है, तो बी भी आपको नहीं हुआ क्योंकि लगातार सम संख्या आपको नहीं है। सी में देखिए, सी में क्या है 76 है, 80 है, सॉरी 76 78 80 है, ये हो सकता है, लगातार है आपका 3 सम संख्या, ये आपका हो सकता है, मे भी हो सकता है, चलिए उसे होल्ड रखिए। डी क्या है, डी आपका 75 है, भाई 75 कब से होने लगा सम संख्या, नहीं है ना, तो आपका डी भी नहीं हुआ। अब देखिए नहीं आपका ए होगा, नहीं आपका बी होगा, नहीं आपका डी होगा, नहीं ए होगा, नहीं आपका बी होगा, नहीं आपका डी होगा, तो क्या होगा सी होगा। अब देखिए ना हम क्या किए, ऐड किए, किसी के ऐड भी नहीं किए हैं, अब क्वेश्चन भी आपको बन गया। तो ऐसे ही आपको बनाना है, एग्जाम में क्या करना है, आपको प्रोसेस में मत जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको ऑप्शन से बन जाएगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको ऑप्शन से बन जाएगा, आपको पेन भी न चलाना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही था, कर रहा था 3 लगातार सम संख्या, तो भाई ये सब सम संख्या नहीं है, तो आपका कट गया यहाँ पर, यहाँ देखिए ये आपका लगातार तो नहीं है भाई, 72 के बाद लगा क्या, 72 के बाद लगातार आपका सम संख्या 80 आएगा, नहीं ना आएगा, 72 के बाद 74 आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। डी में देखिए 75 है, तो 75 आपका सम संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो भाई एक ही बचता ऑप्शन सी, तो सी होगा, जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको देखने का जरूरत भी नहीं है भाई, अब एक ही बच्चा, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा। देखिए इसको हम ऐड भी नहीं किए लेकिन आंसर आपका आ गया। तो ऐसे आपको करना है, एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं, आप पेन मत उठा लेना, क्वेश्चन देखो उसको समझो, ठीक है, हो सकता है आपका ऑप्शन से बन जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में बन जाए तो ऑप्शन से ही बनाने का कोशिश कीजिए, आपको बहुत समय बचत होगा, ठीक है, बहुत समय का बचत होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यालय में 5/8 लड़के हैं, 5/8 लड़के हैं और विद्यालय में लड़कियों की संख्या 240 है। एक चीज़ बताइए भाई कि 5/8 लड़के हैं तो लड़कियां कितना है, तो 1 में से घटा दीजिए, 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका जो 3/8 आएगा, यानी 3/8 भाग क्या है, तो आपका लड़की है, 5/8 भाग लड़का है तो 3/8 भाग क्या है, लड़की है। ये आपको दिया है कितना 240, यानी 3/8 पार्ट आपको दिया है कितना 240 के बराबर, 3 8 24 हो जाएगा, यहाँ से 8 8 64 आ जाएगा, यानी आपका टोटल स्टूडेंट आ गया कितना 640, टोटल स्टूडेंट आ गया आपका 640। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। तो आप 640 में देखिए कि लड़का कितना है, तो 640 का यानी इसका कितना भाग लड़का है, तो 5/8 भाग लड़का है, तो भाई 8 8 क्या होगा 64 होगा, 8 पंचे 40 होगा, यानी आपका आएगा 400 लड़की है, या सॉरी लड़का है, सॉरी 400 क्या है लड़का है। आपसे पूछ रहा था लड़का कितना है, तो 400 लड़का है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका डी आएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका 38 है, क्वेश्चन 38 है कि 2 अंकों की संख्या का इकायांक 3 है। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके इकायांक क्या है 3 है, और कर अंकों का योग संख्या के 1/7 है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि अंकों का योग जो है वो संख्या के 1/7 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से बनाएंगे, इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से बनाएंगे, बहुत जल्द बन जाएगा, ठीक है। प्रोसेस आप जब तक बनाएंगे तब तक आप ऑप्शन से बनाएंगे तो उससे पहले आपको बन जाएगा, बहुत फास्ट बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कर रहा है कि इकायांक 3 है। अब देखिए इकायांक 3 है, ये हो सकता है, इसमें इकायांक ये है 3 है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका इकायांक 3 नहीं है, डी तो आपको नहीं होगा। यानी देखिए एक तो आपको कट गया यहीं पर, आप देखिए 3 बचा, तो 3 में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। चलिए 3 को चेक करते हैं हम, पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ठीक है। अब क्या करें कि अंकों का योग संख्या का 1/7 के बराबर है, तो भाई इसको हम योग करेंगे, क्या आएगा 5 3 8 आएगा, तो 8 आएगा। देखिए 8 जो 8 आप 53 में भाग दीजिएगा 8 से, तो क्या यानी आपका 8 से 53 भाग लगेगा भी नहीं, लेकिन आपका कह क्या 1/7 भाग है, तो आपका ए तो होगा नहीं, ठीक है। बी में चेक 7 3 10 क्या आएगा, 7 3 10 आएगा। इकाएँ और दाएँ को जोड़िए, क्या आएगा आपका 7 3 10 आएगा। अब देखिए 10 बट्टी क्या 73, क्या 1/7 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, 1/7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब सी में देखिए क्या है 63 है, इसको ऐड कीजिए, दोनों अंक को ऐड कीजिए, क्या होगा, तो 6 प्लस 3 कितना आएगा 9 आएगा। अब क्या कीजिए आप 9 बट्टे इस संख्या भाग दीजिए, 63 आएगा, 7 में 63, क्या 1/7 नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी कह भी रहा था कि यह संख्या इसके 1/7 के बराबर है, तो भाई 1/7 के बराबर आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। तो भाई ऐसे ही कोशिश कीजिए आप कि ऑप्शन से क्वेश्चन को हल करने का कोशिश कीजिए, ऑप्शन से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए, आपको समय का बहुत बचत होगा। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इतना में कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपको सिंपल देख रहा है, यहाँ क्या है देखिए आपका 2509 है, आपको सिंपल देख रहा है कि आपका ये 2509 है, तो सिंपल 2509 में से हम 9 घटा देंगे तो आपको कितना आएगा 25 आएगा। भाई 25 का रूट क्या आएगा 50 आएगा, यानी ये क्या आएगा, ये आपका पूर्ण वर्ग है। भाई 25 क्या है पूर्ण वर्ग है, यानी 9 हम माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है पूर्ण वर्ग आता है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन क्या आएगा ए आएगा, ऑप्शन आपका ए आएगा। क्वेश्चन आपका 40 है,
क्वेश्चन क्या है 40 है कि दो अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 14 है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से हल करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखे आपको कोशिश करना है ऑप्शन से बनाने का, बहुत जल्द बन जाएगा और सही बनेगा। ऑप्शन से ही कोशिश कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को हल करने का, ठीक है। क्वेश्चन 40 है कि दो अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग क्या 14 है। तो आप देख लेंगे पहले कि अंकों का देखिए किस में 14 है, भाई इसमें भी 14 है, इसमें 8, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है और आपका इसमें भी 14 है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए और देखते हैं, यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो आप सिंपल कीजिए, आप क्या कीजिए सभी में क्या कीजिए 36 ऐड कीजिए, इसमें 36 ऐड कीजिए, क्या होगा आपका जगह 13 आएगा, सॉरी 6 दूनी 12 13 आएगा, 7 3 10 11 113 आ रहा है, क्या इसका उल्टा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी ऐड कीजिए 86 में आप 36 ऐड कीजिए, आपका जाएगा ना 6 6 दूनी 12 8 3 11 12 162, क्या इसका उल्टा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो आपका नहीं ए होगा नहीं बी होगा। सी को चेक कीजिए, सी में क्या 68 है, 68 में आप क्या कीजिए आप 68 में क्या कीजिए 36 को जोड़िए, आपका आ जाएगा 8 6 14 हासिल 1 6 3 10 क्या 104 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। आपका सी भी नहीं होगा, यानी ये भी आपका क्या करते हैं 36 जोड़ते हैं तो आपका अंक नहीं पलटता। आप देखिए नहीं ए होगा नहीं बी होगा नहीं सी होगा, तो क्या होगा डी होगा। डी आप बिना चेक करते डी ऑप्शन को मार सकते हैं, क्योंकि नहीं ए आया नहीं बी आया तो नहीं सी आया तो क्या होगा डी होगा। ऐसे चेक कर लीजिए, तो आप ऑप्शन डी को चेक कीजिए, क्या है 59 है, 59 है, ठीक है। 59 में क्या कीजिए 36 को ऐड कीजिए, 9 6 15 आएगा, आपका 5 3 8 1 9 आएगा, 95 आ रहा है। अब देखिए ना 95 आ रहा है, यानी 59 को उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा 95 आएगा ही, यानी इसका क्या है इसका आपका उल्टा है। अंक को पलटेंगे तो यही बनेगा, यानी बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही है। तो जब भी क्वेश्चन आपका ऐसा आए आप क्या कीजिए ऑप्शन से क्वेश्चन को हल कीजिए। ऑप्शन से क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, ठीक है, जल्दी सोल्व होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 41 है आपसे ये कह रहा है, देखिए यहाँ आपका 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो आगे कह रहा है क्या होगा। 9 है तो आपका यहाँ 8 है, इसी तरह कह रहा है यहाँ 16 तो यहाँ क्या होगा, ठीक है। यहाँ 9 है तो यहाँ 8 है, इसी तरह से 16 है तो आगे क्या होगा। देखिए सिंपली हम सोच सकते हैं, देखिए ये क्या आपका 3 का क्या स्क्वायर है, ये क्या आपका ये आपका 2 का क्यू है, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यू, यानी एक कम है उसका क्या क्यू है। यहाँ आपका क्या 4 का स्क्वायर है, तो आगे क्या होना चाहिए 4 से एक कम कीजिए 3, तो 3 का क्यू होना चाहिए। सोचिए ये 3 का स्क्वायर 9 है, इससे कम 1 होता है, 3 से 1 कम 2, तो 2 का ये क्यू है। इसी तरह यहाँ देखिए ये 4 का स्क्वायर है, जब 4 का स्क्वायर है इससे 1 कम यानी क्या कीजिए 4 से 1 कम कीजिए 3 आएगा, तो 3 का क्यू होना चाहिए। और 3 का क्यू कितना था 27 होता है, तो भाई इसका आंसर 27 होगा। सिंपल तो है, इसका आंसर क्या होगा 27 आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका 42 है, इसमें देखिए क्या है आपका यहाँ देखिए 8 है, यहाँ आपका 64 है। अब सोचिए 8 है, ये 8 क्या है 2 का क्यू है, 64 क्या आपका 4 का क्यू है, ठीक है। 216 क्या है आपका 6 का क्यू, यानी 2 का क्यू 4 का क्यू फिर 6 का क्यू, तो आगे क्या आएगा 8 का क्यू आएगा। सिंपल तो है। 2 देखिए यहाँ क्या है 2 तो बढ़ रहा है भाई, 2 यहाँ फिर 4 है, यहाँ 6 है, तो आगे क्या 8 होगा। यहाँ 8 का क्यू कितना होता है 8 का क्यू आपका 512 होता है। ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन 43 है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए 11 यहाँ 13 कितना है 2 अधिक है, फिर देखिए 13 यहाँ 17 क्या 4 अधिक है, फिर यहाँ देखिए 17 है, फिर यहाँ आपका 25 है कितना है 17 आपका यहाँ 8 अधिक है, ठीक है। यहाँ आपका देखिए क्या है आपका 41 यहाँ 25 है, 41 में 25 मैंने कीजिएगा आएगा 16 आएगा। अब देखिए यहाँ 2 था यहाँ 4 है, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो आगे क्या आएगा यानी 16 दूनी 32, 32 का अंतर आएगा। अब क्या कीजिए 41 में 32 को ऐड कीजिए, आपका आएगा 2 1 3 4 3 7 73 आएगा। आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा 73। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है, देखिए यहाँ दिया है आपका कि 5 + 3 + 2 है। अब इसी से आपको ये लाना, ठीक है। आप सोचिए कि इससे हम कैसे ये लाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या किया है, अब ऐसे किया कि इस 5 को इस 3 से गुना कर दिया पहले, तो 5 × 3 किया, ठीक ध्यान दीजिए 5 × 3 किया, फिर क्या किया इस 5 को 2 से गुना कर दिया, तो 5 × 2 कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिए अब क्या किया है, अब ऐसा किया है कि आपको इस 3 और 2 को क्या किया ऐड कर दिया, तो 3 + 2 हो जाएगा, ऐड कर दिया 3 + 2 ऐड कर दिया, और इसमें क्या किया इसमें इस 5 से मल्टीप्लाई किया है और इस 3 को क्या किया माइनस कर दिया है। अब देखिए आपका आएगा 5 × 15 5 दूनी 10, या आपका 3 2 5 और 5 6 25, अब 25 में 3 गया तो 22, यानी देखिए क्या है 15 10 22 है, 15 10 22 है, यानी ऐसे ही किया है। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे पहले इस 7 को 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे इस 7 को इस 5 से गुना करेंगे, 7 को 5 से गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे फिर दोनों को क्या करें ऐड करेंगे 2 + 5 ऐड करेंगे, और इसको क्या करेंगे इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और
2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 5 2 7, 7 7 49, 49 में 2 गया 47, आपका आ जाएगा 14 35 47 आ जाएगा, 14 35 47 है 47 आ जाएगा। किस ऑप्शन में देख लीजिए, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी, क्या आएगा ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन 45 है कि 34 का संबंध 12 से है, उसी तरह से 59 का संबंध क्या होगा। देखिए 34 से आप 12 कैसे ला सकते हैं, तो 34 में आपका 3 और 4 है, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, जो 2 अंक की संख्या है, दोनों अंक को क्या कीजिए, सॉरी गुना कर दीजिए, दोनों अंक को क्या कीजिए गुना करिए, ऐड नहीं गुना कीजिए, 4 तिया 12 आएगा, ठीक है 4 तिया 12 आएगा। उसी तरह आपको यहाँ भी करना है, 5 9 है, तो 5 में आपको एक 5 है, दूसरा क्या है 9 है, तो 9 पंचे 45 आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 45 आएगा, ऑप्शन डी आएगा। यानी क्या किया, उस संख्या का जो भी अंक है उस अंक को क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया, यानी 3 चौक 12, तो उसी तरह आपका आएगा 9 पंचे 45 आ गया, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन आपका 46 है, क्वेश्चन देखिए 46 में क्या आपका देखिए क्या आपका यहाँ पहले 2 था, फिर आपका 2 3 है, फिर आपका 2 3 4 है, फिर आपका 2 3 4 5 है, फिर आपका 2 3 4 5 6 है, फिर आपका 2 3 4 5 6 है, तो आगे क्या होगा 7 होगा, सिंपल तो है, आपका आंसर क्या आएगा सी आएगा, ऑप्शन आपका सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन आपका 47 है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है निम्न 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसा है और आपका एक समूह बनाते हैं, और इनमें से चौथा कौन है जो समूह से संबंधित नहीं है। यानी आपका सिंपल है कि 3 आपका एक तरह से आपका क्या होगा सेम होगा, और चौथा आपका डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है उसी आपको चुनना है। देखिए 19 क्या है, 19 आपका आभास संख्या है, 23 भी क्या है 23 आपका आभास संख्या है, 17 भी क्या है 17 भी आपका आभास संख्या है, जबकि आपका 27 आभास संख्या नहीं है, 27 आपका आभास संख्या नहीं है, यानी आपका क्या होगा आपका डिफरेंट क्या है 27 आपका सबसे डिफरेंट है, ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन क्या आएगा सी आएगा। क्वेश्चन आपका 48 है, क्वेश्चन आपका 48 है, क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन ने कहा कि राम के पिता, देखिए क्या करा मोहन ने कहा, तो मोहन को हम शॉर्ट में एम से लिखते हैं, और राम के पिता क्या करा, मोहन ने कहा कि राम के पिता, तो राम के पिता ध्यान दीजिए राम के पिता, ठीक है राम के पिता मेरी बहन के, आप कह रहा है मोहन कह रहा है मेरी बहन के, तो मोहन के बहन होगा मेरी बहन के बेटे, मेरी बहन के बेटे के इकलौते भाई है, तो भाई मोहन कह रहा है मेरे बेटे के इकलौते भाई है, सॉरी मेरी बहन के बेटे के इकलौते भाई है, तो सिंपल यानी कहने का अर्थ ये हुआ कह रहा मेरी बहन के बेटे के, मेरे बहन के बेटे के इकलौते भाई है, कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका ये भांजा है, सिंपल कहने का अर्थ यह हुआ कि इसका ये क्या है भांजा है, इसका क्या है भांजा है। आप क्वेश्चन कर रहा है कि राम के पिता मोहन से कैसे संबंधित है, राम के पिता मोहन से कैसे संबंधित है, भाई उसका भांजा है, कौन है भांजा है, ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। क्वेश्चन आपका 49 है, क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन करें इसका कोड ये दिया, इसका कोड ये दिया, इसका कोड क्या होगा सिंपल आपको देख लेना है, यहाँ एम का कोड देखिए क्या है, एम का कोड आपका 3 है 3 हो जाएगा, फिर आपका ई है, ई देखिए ई का कोड क्या है, यहाँ से ई का कोड आपका 2 है 2 हो जाएगा, फिर आपका क्या ए है, तो ए देख लीजिए ए क्या आपका सेकेंड लास्ट है, आपका होगा ए का कोड 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर आपका क्या एन है, एन का कोड यहाँ से देखिए क्या है आपका एन का कोड 6 है, यानी आपका हो जाएगा क्या होगा 3216, 3216 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन आपका सी में है। क्वेश्चन आपका 50 है, क्वेश्चन आपका 50 है कि 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाहिनी छोर से चौथा है और डब्लू बाईं छोर से 10वें है, यानी देखिए ये आपका यानी 30 स्टूडेंट टोटल क्या है 30 लड़का, एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि आर दाहिनी छोर से, देखिए दहिना कौन होगा, दहिना आपका ये होगा, दहिना छोर से आपका क्या है, दहिना छोर से वो आपका चौथे स्थान पर, ठीक है चौथे स्थान पर है, और कह रहा है डब्लू बाईं छोर से 10वें स्थान पर है, डब्लू बाईं छोर से 10वें स्थान पर है, और टोटल करा आपका 30 लड़का है, तो कह रहा है कि आर और डब्लू के बीच कितने लड़का है, सिंपल है देखिए इधर से आपका कितना है, इधर से आपका 10 है, इधर से आपका 4 है, तो 10 4 14 हो जाएगा, टोटल का कितना 30 है, तो क्या कीजिए आप 30 में से 14 माइनस कर दिए, 30 में से 14 माइनस कीजिए आपका 16 आ जाएगा, यानी बीच में कितने लड़का है तो 16 लड़का है, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तो ये था आपका यानी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से आप जो 50 क्वेश्चन आपका सभी के लिए होगा, ठीक है सभी के लिए होगा, आपका कुछ भी विषय है सभी के लिए आपका सेम पेपर होगा आपका 50 मार्क का। तो ये आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका समय बहुत कम दिया आपके लिए, आपको ये भी पता नहीं है कि आपके विषय से कौन सा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है आपके विषय से क्यों आपका जो सब्जेक्ट जब चूज किए थे उस समय आपका ये क्लियर नहीं किया था कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको लगा होगा कि पहले पैटर्न जैसा होगा कि 2 सब्जेक्ट रखेंगे उसी में से आपको क्वेश्चन देगा 2 सब्जेक्ट से, लेकिन बाद में आपको चेंज कर दिया है।
तो जब बाद में आपको चेंज किया तो आपको ऑप्शन ऐसे नहीं दिया आपको एडिट करने का, इसलिए कहता है आपको ये तो नहीं पता आपको एग्जाम में कौन सा आपको पेपर हल करने को मिलेंगे। ठीक है, आपका साइंस है तो आप साइंस में आपको पता नहीं कि बायोलॉजी मिलेगा कि आपका केमिस्ट्री मिलेगा कि तीनों मिलेगा। अब मैथ वाला को और टेंशन है कि मैथ के साथ आपको इसको फिजिक्स भी मिलेगा कि क्या मिलेगा। ऐसे कहा गया कि मैथ वाले को मैथ ही मिलेगा, लेकिन ऐसा आपको फॉर्म अप्लाई करते समय आपको भरने के लिए मिला नहीं। तो आपको ये भी कन्फर्म नहीं आपका एग्जाम में आपका पेपर कैसा है, कौन सा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको और भी टेंशन बढ़ गया है। तो टेंशन बढ़ गया इसलिए कहता है आपको ये 50 मार्क का है, ये जो आपका 50 मार्क का सभी के लिए जो सामान्य है यानी सभी के लिए आपको बराबर है, उससे आप सोल्व कीजिए। ठीक है, यही आपको मार्क को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यही आपको मार्क को बढ़ाएंगे, क्योंकि आप इधर तो आपका कन्फ्यूजन में लगे हुए हैं, तो कन्फ्यूजन इधर आपको लगे हुए हैं, लेकिन आपका ये क्या है, ये आपका सॉलिड है। तो 50 मार्क में आप जितने नंबर ला सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको मैथ भी रहेगा और आपका CDP है। तो CDP यानी आपका जो पैडागोजी है, पैडागोजी बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ से 50 में मेरे अनुसार 50 में 45 तो सब ला सकते हैं भाई, 45 सब ला सकता है। 50 में 45 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इसी 50 में से आप मैक्सिमम मार्क ला सके। ठीक है, उसके बाद जो आपका पेपर रहेगा मेन, उसमें आपको आसानी से यानी कम नंबर भी लाएंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए कहते हैं आपको इस पर आपको ज़्यादा जोर देना है, ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ से आपको मार्क लाना भी आसान है। क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया। इस एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आसान ही रहेगा, क्योंकि आपका समय आपको दिया नहीं है भाई, आपको समय सफाई भी नहीं दिया भाई। इसको समय नहीं कहा जाता है, 4 से 5 दिन को इसको समय नहीं कहा जाता है। तो आपको समय आपको दिया नहीं है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन आपको आसान पूछेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसी तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।